फाल्गुन मास कथा अध्याय 12 श्रवण कुमार का अगला अध्याय। इस तरह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चले जहाँ, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को देख नहीं सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखों से प्यारे। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में ही प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका और जल्द ही उन्हें बहुत प्यास लगने लगी और उन्होंने श्रवण से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी लाने को कहा। श्रवण अपने माता पिता को जंगल में छोड़कर उनके लिए पानी लाने सरयू नदी पर गए। अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने में बहुत कुशल थे। वे शिकार करने के इरादे से जंगल में गए। उनमें शिकार करने का एक जन्मजात गुण था, क्योंकि अगर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दे तो वे मीलों से दूर भी तीर चला सकते थे। श्रवण ने पानी भरने के लिए बर्तन में पानी डाला और उसमें एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर दशरथ ने इसे हिरण्य के पानी पीने की आवाज़ समझ लिया। उन्होंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं तीर चलाया। तीर हवा में उछलकर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। वे असहनीय दर्द से चीखे और अंततः जमीन पर गिर पड़े। श्रवण कुमार की अनेक कहानियों का वृतांत अलग अलग अध्यायों में छुपा हुआ है। इसी के अगले अध्याय में हम सुनेंगे, दशरथ के कानों से कराहने की आवाज़ नहीं निकली। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि मासूम बालक असहनीय पीड़ा से करा रहा था। दशरथ ने देखा कि उनके पास एक बर्तन पड़ा है और बालक कीचड़ और खून से सना हुआ है। यह दृश्य देखकर दशरथ बहुत दुखी हुए और खुद को कोसा। शीघ्र ही श्रवण की नज़र राजा पर पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज़ में राजा से कहा कि उसकी चिंता न करें। उसने बताया कि वह अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने नदी पर आया था। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह उस बाण को निकाल दे जिसने उसे छेदा था और उसके माता पिता के लिए थोड़ा पानी ले जाए। उसने राजा को यह भी निर्देश दिया कि वह उसके माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना न दे। राजा ने बाण निकाला और श्रवण के माता पिता के लिए पानी ले गए। उन्होंने जल उनके वृद्ध माता पिता को दिया, लेकिन माता पिता ने इसे लेने से इनकार कर दिया और उसकी पहचान बताने को कहा। उनकी पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया और यह सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी और निराश हो गए। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वह उन्हें उनके पुत्र के पास ले जाए। धीरे धीरे राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर पहुंचकर श्रवण कुमार ने उनके माता पिता को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्ण में स्थान मिल गया है। वह अपने माता पिता के वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि वह उन्हें फिर से सेवा प्रदान कर सके। जल्द ही माता पिता ने पवित्र नदी में डुबकी लगाई और अपने पुत्र के पास ही प्राण त्याग दिए। हालांकि मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को अपने पुत्र की हत्या का श्राप भी दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह वे अपने पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, इसी तरह राजा दशरथ को भी एक दिन यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप सत्य सिद्ध भी हुआ, क्योंकि राजा दशरथ उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास पर गए थे, तब वे अंतिम समय पर अपने बेटे से नहीं मिल पाए थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे। फाल्गुन मास कथा अध्याय 12 समाप्त। अब आगे हम सुनेंगे अगले अध्याय फाल्गुन मास की कथाएं। राधे राधे।